हेलो मेरे छोटे भाई बहन, स्वागत है बोर्ड टॉपर फैमिली में। आप लोग का स्वागत करते हैं। जैसा कि बच्चों आप लोग को पढ़ा रहे थे, क्या हमने रेखा और कोण को कंप्लीट कर लिया है। आज आगे से स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर है, चैप्टर 7 है, जिसका नाम है त्रिभुज। ठीक है बच्चों, कक्षा 9 की क्लास चल रही है। 10th वाले का अलग प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, ये 9th वाले बच्चों का है। आइए पहले हम आपको कराएंगे परिचय। आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, ये परिचय प्लस प्रश्नावली। तो हमको पढ़ाने का हमारा अंदाज जो है वो अलग होता है। पहले हम आपको बेसिक चीजें बताते हैं, बेसिक के साथ हम आपको प्रश्नावली कराते हैं। जिस प्रकार हम आपको रेखा और कोण में बताए थे, उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसमें परिचय करेंगे। परिचय के बाद आपको प्रश्नावली बताएंगे, तो चीजें आपको दिमाग में एकदम घुस जाएगा, ऐसे जाके ऐसे सीधा घुस जाएगा। इस दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगा कि हाँ सर सही कह रहे। बात स्टार्ट किया जाए, जल्दी से कमेंट करिए। हाँ बिल्कुल स्टार्ट किया जाए बच्चों, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं या चीज़ों को लाइक करते हैं। ठीक है, आइए आ जाइए जल्दी से इधर, फोकस करिए कैमरामैन। तो देखिए, हमारा नाम है त्रिभुज, तो हमको स्टार्ट क्या करना है, त्रिभुज पढ़ाना है। ये त्रिभुज देख के ही पता चल रहा है इसका मतलब ये किससे बना होगा। त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब क्या होता है, तीन। त्रि मतलब बच्चों तीन भुजा वाले, भुज मतलब क्या होता है, भुजा। तीन भुजा मतलब जिस त्रिभुज में कितनी भुजा हो, तीन भुजा, क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। बगले ऐसे परिभाषा नहीं कहेंगे, कैसे कहेंगे, अब आइए सिखाते हैं। तीन प्रतिच्छेदी, क्या, तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से एक बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। हमने क्या बोला परिभाषा, यदि कहना चाहे आपसे, हमने बोला तीन प्रतिच्छेदी रेखा। मान लिया आपका ये पहली रेखा है, एक रेखा ये गया है, ठीक है। दूसरा रेखा मान लिया आपका ये कट गया। तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से एक बंद आकृति को, देखिए पहली रेखा कौन कौन भाई, ये मान लीजिए आपकी ए बी है, ये सी डी रेखा है, ये आपका ई और एफ है, ये सब रेखा है। तो तीन रेखा, एक पहला रेखा का नाम का ए बी, दूसरा रेखा नाम का बच्चों बी सी नाम है, दूसरा रेखा कहाँ है आपका सी डी, और तीसरा क्या है, ई एफ है। तो बोले तीन प्रतिच्छेदी, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा। प्रतिच्छेदी मतलब कहीं पर कट किया जाए, तो कहीं पर कट किया नहीं, कहेंगे हाँ यहाँ पर कट किया, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक यहाँ कट किया, एक यहाँ कट किया। तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरे, देखिए रेखाओं से सब घिरे एक बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। मतलब अगर हम फीके बनाना चाहे, ये वाला सारा मामला यही क्या कहलाएगा, त्रिभुज कहलाएगा। जो बंद आकृति है इसी को क्या कह देंगे, त्रिभुज। तो परिभाषा क्या है वो याद हुआ, कहेंगे तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से, तीन, एक दो तीन, तीन प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी मतलब कहीं कहीं कट की है, एक दो तीन, जिसको प्रतिच्छेदन बिंदु नाम हो जाएगा। तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरे एक बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। देखिए बंद इसी को बोलेंगे क्या, त्रिभुज। यहाँ तक परिभाषा याद हो गया। रटना नहीं है आपको, रटने नहीं आना चाहिए, आप समझिए चीजों को। हमने बोला तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरे एक, देखिए घिर गया ना, बंद आकृति, जो बंद बनेगा वही क्या कहलाएगा, त्रिभुज। कोई दिक्कत। तो त्रिभुज में क्या होंगे, तीन शीर्ष होंगे, तीन कोण होंगे, तीन भुजा। तीन भुजा कौन कौन होंगे, यदि हम आपको दिखाना चाहें तो तीन भुजा देखना चाहते हैं बच्चों आप लोग, आइए हरे मार्कर से भी देख लिया जाए। चलिए तीन भुजा हम आपको दिखाना चाहते हैं, तो देखिए पहला भुजा आपका हरा वाला देगा, ये वाला, दूसरा आपको ये वाला, तीसरा आपका ये दिख रहा है ना। तीन क्या, तीन भुजा दिख गया, ठीक है। अब तीन हम तीन कोण दिखाते हैं। तीन शीर्ष हमने बोला, शीर्ष क्या होता है, ये जहां पर भी करेक्ट करें, जहां पर ये दोनों रेखाएं क्या हो एक दूसरे को कट किए, ये एक यहाँ पर कट किया, एक यहाँ पर, सब ये, इसका नाम रख लेते हैं पी, इसका नाम हो जाएगा क्यू, इसका नाम हो जाएगा आर। तो पी क्यू आर आपके क्या हो जाएंगे, शीर्ष हो जाएंगे, कोई दिक्कत। और तीन कोण कहाँ कहाँ कोण बनेंगे, एक कोण आपका यहाँ बनेगा, एक कोण ऊपर बनेगा, एक कोण नीचे बनेगा, तीन कोण बनेंगे। तो लिखें, तो तीन भुजा को अलग अलग से अगर हम फिगर बना के दिखा दे बच्चों, लीजिए इसका नाम हो जाएगा ए बी सी। शीर्ष क्या होते हैं, जहां दो रेखाएं एक दूसरे को मिलती हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु ही क्या कहलाती है, शीर्ष कहलाती है। तो देखिए यही, देखिए दो रेखा मिले, तो एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। हमने बोला तीन कोण होते हैं, तो लिखिए पहला क्या होते हैं, तीन भुजा, क्या होते हैं, तीन भुजा। तीनों भुजा नाम लिख लीजिए, पहला ए बी,
कामा क्या आ जाएगा BC, और कामा क्या आ जाएगा AC। ये 3 भुजा होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। और 3 कोण होते हैं, एक कोण यहाँ बनेगा, एक कोण यहाँ बनेगा, एक कोण यहाँ, तो लिखेंगे 3 कोण। देखिए एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, क्लास में जाइए, दोबारा आके जाइएगा, नहीं बहुत समझ में आएगा। 3 कोण बच्चों, ए देखिए, ए पर ये कोण का सिंबल है, कोण है, कोण B और कोण C, 3 कोण हो गए। और हमने क्या बोला, 3 क्या होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष क्या होते हैं, अभी हम आपको बता, जहां 2 रेखा एक दूसरे को मिलती हैं या प्रतिच्छेदन बिंदु ही क्या कहलाती है, शीर्ष। तो ये देखिए यही मिला ना, ABC, तो हो जाएगा A, B, C, ये होते हैं, ठीक है। ये हमने आपको परिभाषा बताया त्रिभुज। अब त्रिभुज के प्रकार भी होंगे। त्रिभुज के प्रकार कौन कौन होंगे, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। क्या, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। पहला हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, दूसरा होगा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा क्या हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा क्या हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। फिर आ जाएगा कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा आ जाएगा समकोण त्रिभुज, और एक आ जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। ये सारा मामला है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, बारी बारी सब लोग क्या करते हैं, एक एक चीज समझते हैं। यहाँ लिखेंगे, सब हम आपको ये समझाएंगे, पूरा चीज आपको समझाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं होगा। ऐसा दोबारा यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, ये गारंटी देते बच्चों, कहीं दोबारा ये चीज नहीं मिलेगा जो हम बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए, यदि हम कहें त्रिभुज के प्रकार, हमारा अगला टॉपिक है त्रिभुज के प्रकार। इससे क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इसको इरेज कर दिया जाए। अब आइए हम लोग क्या सीखेंगे हमारे प्यारे बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे त्रिभुज के प्रकार। तो बाकी त्रिभुज के 2 प्रकार होते हैं, एक भुजाओं के आधार पर, एक कोणों के आधार पर। लिखेंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। क्या लिखेंगे, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पाला क्या लिखेंगे, पाला हमारा हो जाएगा, बताइए, भुजाओं के आधार पर क्या लिखेंगे, ये आपका भुजाओं के आधार पर, दूसरा क्या आ जाएगा, कोणों के आधार पर। क्या आ जाएगा, कोणों के आधार पर, ठीक है। चलिए अब हम लोग पहला हेडिंग कर लेंगे, क्या, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कर, मतलब पहला हेडिंग हो जाएगा आपका भुजाओं के आधार पर। पूरा बच्चे एकदम बेसिक से पढ़ा जाए, एकदम बेसिक। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, लिखेंगे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला नाम बताइए, क्या जाएगा, पहला आ जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। दूसरा हो जाएगा, पूरा परिभाषा आपको याद करा देंगे, रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, 1 भी परसेंटेज रटना होगा। दूसरा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा आपका हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। त्रिभुज का सिंबल बना दीजिए, कोई दिक्कत। ये होते हैं, पहला हेडिंग किया जाए, बिल्कुल किया जाए बच्चों। आइए पहला हेडिंग हम करते हैं, पहले हेडिंग पर चलते हैं। पहला हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। पहला लिखेंगे समबाहु, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, सम मतलब क्या होगा, समान।
ये चीज क्या बताना चाह रहे हैं, सम मतलब क्या होता है समान, बाहु मतलब भुजाएं, सम बाहु क्या पढ़ेंगे, सम बाहु, सम मतलब क्या था समान, बाहु मतलब भुजाएं। अब त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, तीन, तो मतलब तीनों भुजाएं क्या होना चाहिए समान, क्या कहेंगे, तीनों भुजाएं क्या होना चाहिए समान, क्या कहलाते हैं समबाहु त्रिभुज। मतलब जिस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर हो या तीनों भुजाएं क्या हो बराबर हो, क्या कहलाते हैं समबाहु त्रिभुज। याद हो गया ना, नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, सम मतलब क्या होगा समान, बाहु मतलब भुजाएं, तो त्रिभुज की कितनी भुजा होती है तीन, और तीनों क्या होंगे समान, तो लिखेंगे जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो समान हो, यहां लिख देंगे जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, बराबर बच्चों या समान, या समान लिख दीजिए ना, समझा दो, समान हो क्या कहलाते हैं, तथा प्रत्येक कोण इनका डिसाइड होता है कितना 60, तथा प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं 60 अंश के होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए हमने क्या सीखा, समबाहु त्रिभुज की क्या होते हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो बराबर हो, इनका कोण क्या होता है, सभी कोण कितने हो जाएंगे 60 अंश के होते हैं। यदि भुजा बराबर तो कोण भी क्या होंगे बराबर, ठीक है। अगर हम आपको फिगर बना के समझाना चाहते हैं तो त्रिभुज में भाई फिगर ही तो मेन है, तो चलिए फिगर ही बना लेते हैं। किसका बन रहा है समबाहु, तीनों भुजा एकदम बराबर कर देंगे, ठीक है। नामकरण कर लेंगे ए बी सी। अब हमको पता है सब आपस में बराबर, ये इसके बराबर, ये इससे, सब आपस में क्या है बराबर। अब प्रत्येक कोण कितने होंगे 60 अंश, भाई 60 अंश लिख दीजिए। तभी ना लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना आता है 180 अंश, तो 36 18 180 अंश हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे भुजा बराबर भुजा सब बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से लिख देंगे, ये लाइन का मतलब समझिए, जब अगर तीनों लाइन एक जैसा, इसका मतलब तीनों एक जैसा बराबर है, अगर ये यहाँ डबल है यहाँ डबल, तो मतलब ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। तो भुजा क्या हो जाएंगे तीनों बराबर है, यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर क्या हो जाएगा बी सी, अब बराबर हो जाएगा ए सी। यहाँ तक कोई दिक्कत, भुजा हो गया। दूसरा हम आपको क्या बताए थे इसमें कोण, तो कोण बताइए, तो कोण क्या हो जाएगा, कोण ए कोण बी और कोण सी इक्वल टू कितना होगा 60 अंश। सभी कोण कितने हो जाएंगे 60 अंश। क्लियर हो रही बातें, समझ में आ रहा है बच्चों, तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आइए अब आपको सिखाते हैं कौन सा त्रिभुज, हमने सीख लिया कौन सा त्रिभुज, हमने सीख लिया बच्चों समबाहु, खत्म हो गया, हमने समबाहु पर क्या कर दिया कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं विषम बाहु और समद्विबाहु, तब जल्दी से कोणों के आधार पर कर देंगे। इसको क्या करिए जल्दी से लिखिए बच्चों, अपने कॉपी में लिखा करिए कोई चीज, ठीक है, जिससे आपको याद हो जाएगा, और रटवा तभी नहीं रहता, समझा के बताया जा रहा है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए सर। अब अगला दूसरा वाला हमारा क्या पड़ गया था, कौन दूसरा, इसका नामकरण क्या था बताइए, दूसरा क्या होगा समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए अब नाम से ही पता चल रहा है, इसके नाम पर जाइए, सम मतलब क्या होगा समान, द्वि मतलब दो, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। तो जिस त्रिभुज की कितनी भुजाएं, दो भुजाएं क्या हो बराबर हो, क्या कहलाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, हमने बोला जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर, कितनी भुजा दो, क्या कहलाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो लिखेंगे जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बच्चों समान हो, समान या क्वेश्चन लिए बराबर, तो क्या कहलाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं, ठीक है। इनका कोड डिसाइड नहीं होता, इनका कोड क्लियर नहीं होता बच्चों, ठीक है। तो इनका त्रिभुज बना लेंगे, इनका फिगर बना लेंगे, थोड़ा सा कोई एक ले लीजिएगा, एकदम बराबर ले लीजिए,
ठीक बच्चों, चलिए इनका नामकरण कर लीजिए। ये आपका ए हो जाएंगे, ये बी हो जाएंगे, सी। ये वाला इसके क्या है, बराबर। तो ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे भुजा। भुजा कौन कौन बराबर है, कहेंगे ए बी बराबर क्या है, बी सी। सिंगल लाइन सिंगल लाइन, जितना नाप का ये तितना नाप का ये बहुत बड़ा भुजा है, इसमें नहीं लेंगे। और तरीके से भी फिगर बनेगा, जरूर नहीं एक ही जैसा। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, भुजा हो जाएगा ए बी। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। ये मामला हुआ आपका। ठीक है, कोई दिक्कत। चल, अब समबाहु खत्म होगा, आ जाए समद्विबाहु त्रिभुज। अगला क्या हो जाएगा, तीसरा जो हमारा परिभाषा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। नाम क्या हो जाएगा, अरे विषम बाहु ना, क्या चलेगा, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तब विषम मतलब नाम से ही पता चल रहा है, विषम मतलब सब अलग होंगे, कोई भुजा बराबर नहीं होगा। हमने समबाहु बोला जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो, समद्विबाहु बोला जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो। अब विषम बाहु में जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर न हो। क्या लिखेंगे, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर न हो या समान न हो, क्या कहलाते हैं, विषम बाहु। ठीक है, तो यहां लिखेंगे जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर न हो या समान न हो। ठीक है, तो इनका फिगर बना लेंगे, कोई ए टू जेड बना लीजिए। एक बड़ बनेगा, एक छोट बनेगा। ठीक है, ये वाला देखिए सब अलग अलग हैं, कोई किसी भी तरीके से बना लेंगे। तीनों भुजाएं क्या अलग, ये हो जाएगा 20, कोई किसी के बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे भुजा, यदि लिखना हो तो लिख देंगे भुजा क्या हो जाएगा, न ए बी बराबर है, न बी सी बराबर है, न आपका सी ए बराबर है। तीनों बराबर नहीं, इसका मतलब कट कर देंगे, तीनों क्या है, बराबर नहीं। यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, हमने आपको भुजाओं के आधार पर त्रिभुज आपके दो प्रकार के होते थे, भुजाओं के आधार पर, एक कोणों के आधार पर। भुजाओं वाले कंप्लीट हो गए, यही आपको बहुत जरूरत होता है। ठीक है, अब आते हैं कोणों के आधार पर। अगला हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा, कोणों के आधार पर त्रिभुज का नाम हो जाएगा कोण। दूसरा, कोणों के आधार पर त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। एक मिनट, कितने प्रकार के, तीन प्रकार। इतने में सारा हो जाएगा बहुत। इसके बाद अब सवाल ही चलेंगे बच्चों, एकदम परिचय एकदम बेसिक से करा रहे हैं। ठीक है, तो कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के हो। हम आपको यहाँ क्यों बेसिक इतना बता रहे हैं, क्योंकि 10 में एक चैप्टर आपको त्रिभुज मिलेगा, तो वहाँ बेसिक चीजें नहीं बताया जाता है। अभी चीजें जानते रहेंगे तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। पहला नाम बताइए क्या आ जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा क्या हो जाएगा, ये पहला हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज। सब आप लोग नाम जानते होंगे। ठीक है, तीसरा आपका क्या आ जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। यहां तक को बच्चों आपको ना। चलिए अब पहला हेडिंग कर लेंगे। पहला हेडिंग नाम क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज, मतलब पहला पॉइंट। तो क्या बोले, न्यून कोण क्या होता है, जो 90 से क्या हो, छोटा। ऐसा त्रिभुज का कोण जो 90 अंश से क्या हो, छोटा हो, क्या कहलाते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। आपने न्यून कोण पढ़ा होगा, याद करिए। 0 से बड़ा, 90 से क्या होना चाहिए, छोटा, उसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। में कहेंगे ऐसा त्रिभुज का माप जिसका 90 अंश से क्या हो, छोटा।
तो लिखेंगे जिस त्रिभुज का माप, जिस त्रिभुज का माप 90 अंश से छोटा हो, ठीक है, क्या कहलाते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। फिगर बना लेंगे, बहुत प्यारा सा बनेगा फिगर। ठीक है, चलिए बन जाएगा फिगर, देखिए ये आपके फिगर है। ये कोण मान लीजिए आपका ये थीटा है, ये 90 से क्या बन रहा है, छोटा, ए है या बी है सी, ठीक है। तो ये 90 अंश से क्या बन रहा है, छोटा, यहाँ लिख सकते हैं थीटा छोटा है किससे, 90। थीटा मतलब होता है कोण, क्या आता है, कोण। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आइए समकोण त्रिभुज दूसरा, ठीक है, ऐसे बनेगी, जरूरत नहीं है, फिर भी जानते रहिए क्या होते हैं समकोण त्रिभुज। अभी परिचय कराने, अभी जब प्रश्नावली चलेगा तब मजा आएगा बच्चों, ठीक है। तो बताइए समकोण में क्या होता है, जिसका आप लोग खुद ही जानते हैं, समकोण त्रिभुज हमेशा बनाएंगे, कक्षा 8 में बनाए होंगे। तो ये समकोण त्रिभुज होता क्या है, जिस कोण का माप क्या हो, 90 अंश हो। क्या लिखेंगे, जिस कोण का माप जिस कोण का माप क्या हो, 90 अंश से बड़ा हो, अरे 90 अंश हो, सीधा, बड़ा बड़ा नहीं, क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। फिगर बना लेंगे, एकदम सीधा बनेगा फिगर, ठीक है, एकदम सीधा है। ये नाम ए हो जाएगा, बी सी। तो यही कोण आपको देखिए क्या है, 90 डिग्री। ये कोण कितने का है, ये 90 अंश, यही बनता है ना फिगर, ठीक है। लास्ट बच्चा आपका अधिक कोण त्रिभुज, इसी में हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, यहीं पर अगर देखिए तीसरा, यहाँ देख लीजिएगा, क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। बस बच्चों, इसके बाद हम सीधा वही चल रहे हैं, डायरेक्ट अब आएंगे आपके किताब पर ही आ रहे हैं, बस आपको परिचय करा दिए। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, जिस कोण का माप, जिस कोण का माप 90 अंश से क्या हो, बड़ा, 90 से क्या हो, बड़ा हो, 90 से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इसका फिगर देखिए ऊपर ही बना दे रहे हैं, इसका भी फिगर है इसके बगल में, देखिए इधर, ठीक है। चलिए बन जाएगी, अलग से मार्कर बना देंगे तो आपको चीजें समझ आ जाएगी, ऊपर ही बन रहा है ना। ठीक है, चलिए हरा वाला दिख रहा है आपको, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी। तो ये जो कोण बना है थीटा, ये क्या आपका 90 से क्या आपका बड़ा, तो यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ से ज्यादा से नापेंगे, देखिए 90 से इधर होना चाहिए, 90 से ज्यादा बन रहा है, यहाँ लिख देंगे थीटा बड़ा है किससे, 90 अंश। थीटा को बोलते हैं बच्चों कोण, क्या बोलते हैं, कोण। ये हमने आपको बेसिक चीजें बताया, त्रिभुज के परिभाषा बताएं, त्रिभुज के भी परिभाषा बताया, उसके प्रकार बता दिया भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। अब आते हैं कक्षा 9 को, जो हमको पढ़ाना है, आपको बताएंगे सर्वांगसम आकृतियां। क्या बताएंगे, दो त्रिभुजों की सर्वांगसम आकृतियां। इसको क्या करिए, नोट डाउन करिए बच्चों, ठीक है। चीजें बड़ा अच्छा लग रहा हो तो बच्चों लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। लिखिए जल्दी से, तुरंत। तो हम लोग आपको सिखाते हैं नया चीज है, परिभाषा जो आपको कक्षा 9 को पढ़ना है। क्या आते हैं, सर्वांगसम आकृतियां। तो हम अभी पर आपको सिखा रहे हैं, यही सबका इंपॉर्टेंट है बच्चों, कक्षा 9 स्टार्ट हो गया है, ठीक है। सर्वांगसम आकृतियां, ठीक है। पहले परिभाषा लिख लेते हैं तो उसका समझाते हैं। जिस आकृति का आकार
जिस आकृति का आकार तथा, यहाँ आकार अंग्रेजी जरूर लिखिए, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, शेप, तथा आमाप, आमाप इसको बोलते हैं साइज, दोनों बराबर हो, दोनों क्या आपको बराबर हो। दोनों बराबर क्या कहते हैं, सर्वांगसम आकृतियां कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम आकृतियां कहलाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, हमने अब इस चीज हमको समझा रहे हैं। हमने क्या बोला, सर्वांगसम आकृतियां, जिस आकार का, जिस आकृति का आकार तथा आमाप दोनों बराबर हो, क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम आकृतियां। ये आकार और आमाप आपको बड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा, कंफ्यूज हो गया है ना, तो आइए हम आपको एकदम देसी भाषा में बताते हैं। जिस आकृति का आकार मतलब शेप, शेप मतलब कैसा है, त्रिभुज है, आयत है कि वर्ग है कि वृत्त है कि चतुर्भुज है, शेप मतलब प्रकार, वो कौन सा आयत प्रकार है ना। तो वही कह रहे हैं, जिस आकृति का शेप क्या होना चाहिए, शेप, तथा साइज मतलब वृत्त है तो वृत्त होना चाहिए, त्रिभुज है तो त्रिभुज, तथा आमाप, आमाप मतलब साइज, दोनों क्या होना चाहिए बराबर, मतलब शेप और साइज क्या होना चाहिए बराबर। क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम आकृतियां। जैसे हम आपसे कह दे, जैसे 10 का नोट देखे हैं, नया करेंसी में जाइए लेके आइए, एक गड्डी में 10 का नोट देखिए, सभी बराबर होते हैं, सभी को सभी बराबर होते हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वो क्या बच्चों, सर्वांगसम आकृतियां हैं, या उसको हम कहते हैं सर्वांगसम आयत बोल दे। क्या बोल दे, सर्वांगसम आयत, क्योंकि जो नोट होते हैं 10 वाले वो आयताकार होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर ऐसे नहीं समझना चाहते तो और समझाना चाहते हैं, एक सिक्का देख लीजिए, सिक्का यदि 5 के ले रहे हैं, पुराना सिक्का लीजिए तो पुराना ही लीजिएगा, नया लीजिए तो नया। उसका देखेंगे यदि, उसको क्या कहें, उसको बोलेंगे क्या, वो कहेंगे उसका जो शेप है, शेप मतलब आकार, आकार किसका, वृत्त आकार है, क्या बोलेंगे, वृत्त है, आकार तो क्लियर हो गया। तथा आमाप मतलब अगर दूसरा सिक्का वही है 5 का, वो भी क्या है आपका, वृत्त है। दोनों का यदि साइज क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो क्या कह देंगे, सर्वांगसम आकृति है। बात समझ आ रही है, कहेंगे हाँ सर जी बड़ा मजा आएगा, मतलब शेप और साइज दोनों बराबर होना चाहिए। यदि दोनों में से एक को बराबर हुआ, नहीं हुआ तो सर्वांगसम आकृतियां नहीं हो गई। यहाँ तक बात समझ आ गया। या जैसे आपने किसी सजावट में एक झंडी आता था, याद आ रहा था, ऐसे झंडी बनता था, हम कुछ याद दिला दे आपको थोड़ा सा हम कई चीजें। एक ऐसे झंडी ले आते थे जो आपको लगाकर चफनाते थे, तो जो उनका क्या होना चाहिए, देखें वो कैसे हैं, सर्वांगसम आकृतियां हैं, क्योंकि एक झंडी एकदम वैसे ही बनता है, एकदम सेम साइज का ही रहता है, तो क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम। ये क्या है, त्रिभुज है, उसको बोलते हैं ट्रायंगल लेके आना ना, यही बोलते हैं ना अंग्रेजी में, ट्रायंगल लेके आएंगे, चफनाएंगे, बड़ा सी डिजाइन लगेगा, अच्छा लगेगा, यही चीज ना। आइए, तो हमने क्या बोला, जिस आकृति का क्या होना चाहिए, आकार, आकार मतलब शेप, तथा आमाप मतलब साइज, शेप साइज यदि बराबर है तो सर्वांगसम आकृतियां कहलाएंगे। हमको त्रिभुज में पढ़ना है तो त्रिभुज में बातें हो जाएगा, ताकि हम त्रिभुज कह दें, सर्वांगसम त्रिभुज, क्या कह दें, सर्वांगसम त्रिभुज। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम तो उनके संगत भाग संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। अभी आपको बताएंगे जगह, ठीक है। तो आइए जैसे लिखिए, क्या लिखिए, जैसे में फिगर बनाइए तुरंत। ये देखिए आपका क्या है, वृत्त है, तो एकदम सेम साइज सेम त्रिज्या कह दे, वृत्त बनेगा, एकदम बराबर है। तो ये क्या है, सर्वांगसम आकृति है, ठीक है। और देखिए ये सर्वांगसम का क्या है, आपका चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है, सर्वांगसम। यदि त्रिभुज ले रहे हैं तो त्रिभुज, ये भी एकदम सेम नाप का, एकदम साइज में छोट बड़ नहीं होगा। हमारा लग रहा है क्या, बड़ छोट गया, हाँ बड़ छोट गया, एकदम बराबर कर लीजिए, ठीक है। अब दोनों बराबर लग रहे हैं, तो ये क्या है, सर्वांगसम आकृतियां। इनको लिखने से अच्छा ये चिन्ह की तरह बरसा देंगे, डबल लाइन खींच के ऊपर क्या करेंगे, चिड़िया उड़ा देंगे, डबल लाइन के ऊपर के क्या कर देंगे, वो चिड़िया उड़ा देंगे ना, चिड़िया उड़ा दीजिए, क्या कर लेंगे, सर्वांगसम आकृति है। कोई दिक्कत परेशानी, अगर हम ये कह दें, ये मान लीजिए आपका वृत्त है, ये आपका आयत है,
बताइए क्या सर्वांगसम आकृतियां है कहीं, क्योंकि इसका शेप अलग है उसका शेप अलग है, तो ये कह देंगे भैया ये बराबर नहीं है, सर्वांगसम आकृतियां नहीं है। तो आपको चीजें समझ आ गया। हाँ, सर्वांगसम आकृतियां का चिन्ह क्या है, इसे लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, इसे इस चिन्ह से, कौन से चिन्ह, ऐसे चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत हो रहा है बच्चों? ठीक है, नहीं दिक्कत हो रहा है ना, चलिए बहुत बढ़िया है। अब आइए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये चीज हमको सिखा दिया, अब हमको ये इसमें पढ़ना है नहीं, आइए त्रिभुजों में पढ़ लेंगे। तो यहाँ दूसरा देखिए, अब हमको क्या पढ़ना है, किस में पढ़ना है, मेन आपका ये है, अब आपको त्रिभुज में पढ़ना है। तो लिखेंगे यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यदि दो त्रिभुज यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यदि दो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, तो उनके संगत भाग संगत भुजाएं क्या होने बराबर होते हैं। क्या लिखे, नोट करके लिखिए, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजा, अभी समझते रहिए, बस समझा देंगे तुरंत आ जाए, एक के दिमाग में आ जाए, संगत भुजाएं तथा संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे इसी को बोलते हैं, तो इसको हम शॉर्टकट में, छोटे रूप में, शॉर्टकट में क्या याद करते हैं, इतना बड़ा ना लिख के लिख देते हैं सीपीसीटी। क्या लिखते हैं, सीपीसीटी। सीपीसीटी लिख सकते हैं। ये मैटर हमने क्या बोला, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम मतलब सभी प्रकार से समान, उनकी भुजा भी बराबर होना चाहिए, उनकी कोण भी बराबर होना चाहिए, सभी प्रकार से समान, यही बताया कि सर्वांगसम होता है। तो दो त्रिभुज हमेशा चर्चा होगा, कितनी त्रिभुज की होगा, दो त्रिभुज। तो यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग, संगत भाग मतलब क्या, संगत भुजाएं, शीर्ष वाला भी बराबर होगा, संगत भुजाएं, फिर तथा संगत कोण क्या होते हैं, दोनों क्या होंगे, बराबर, संगत कोण क्या होंगे, बराबर, इसी को बोलते हैं क्या, सीपीसीटी। शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखेंगे, हर सवाल में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हर सवाल में हम आपको डिस्कस करेंगे सीपीसीटी। आखिर ये सीपीसीटी है क्या, हर सवाल में आपको डिस्कस करा देंगे सीपीसीटी, बार बार लिखे जाएगा बाई सीपीसीटी द्वारा, बाई सीपीसीटी द्वारा। जो बच्चे पढ़ेंगे उनको समझ आ रहा है कि क्या चीजें बता रहे हैं। ठीक है, आइए सीपीसीटी का मतलब भी बता देते हैं। तो यहाँ मान लीजिए आपका कोई है, कोई त्रिभुज ले रहे हैं, मान लीजिए बच्चों त्रिभुज आपका ये, जैसे में ले रहे ऊपर ले रहे हैं ना, ये त्रिभुज आपका ए बी सी है, ये सर्वांगसम है त्रिभुज, मान लीजिए पी क्यू आर। मान लीजिए दो त्रिभुज को हमने सर्वांगसम कर दिया किसी भी तरीके से, जब हमने इसको सर्वांगसम कर दिया तो क्या होगा, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग इससे लिख सकते हैं संगत भाग, संगत भाग मतलब क्या, भुजा क्या होंगे, बराबर। अगर स्टार्टिंग यहाँ समझ लीजिए दो का बच्चों ले लीजिए, क्या बोल दिए हम आपको, ये कर दें, अगर यहाँ से ए बी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ए बी, तो यहाँ से हो जाएगा पी क्यू। अगर स्टार्टिंग में दो ले रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर पी क्यू। ठीक है, ये पहला नियम लिख सकते हैं। यदि सर्वांगसम हो गया तो उसको लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसी प्रकार अगर ए इसको छोड़ दें, ए वाले छोड़िए मतलब बी सी लिया जाए, बी सी लेंगे तो इधर से क्यू आर हो जाएगा, तब बी सी बराबर हो जाएगा क्यू आर। ठीक, और क्या बच्चा आपका, अगर अब देखिए बीच वाले छोड़ दिए, यहाँ बी छोड़िए, यहाँ पर क्यू छोड़िए, तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा, ए सी बराबर जाएगा पी आर। ये मामला है, ये मामला चीज लिख सकते हैं। और हम एक चीज लिख सकते हैं क्या, कि कोण ए बराबर क्या होगा, पी। देखिए पहला वाला पहले के संगे बराबर होगा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं एक चीज और,
कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी, ये हो जाएगा मामला। ठीक है, और क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू हो जाएगा। ठीक है, आपका बी है। और क्या हो जाएगा, देखिए सी वाला सी आर के संग हो जाएगा, कोण सी बराबर जाएगा कोण आर। ये मामला है सारा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, ऐसे लिख लेंगे। जब भी आपको ये सर्वांग दिखे तो आपको अपने जरूरत के हिसाब से लिख लेंगे। इतनी बात आपको समझ आ गई। ठीक है बच्चों, अब आपको आते हैं प्रमेय कुछ कराते हैं। प्रमेय हम आपको कराएंगे, क्या आते हैं, साइड एंगल साइड क्या होते हैं, या एंगल साइड एंगल क्या होते हैं, ये चीजें को आपको बताते हैं। ठीक है, इसको क्या करिए, लिखिए। उसको बताने के बाद एक सवाल पक्का आपको बताकर ही जाएंगे। ठीक है, जल्दी से उसको लिखिए। चलिए हम आपको सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं अब अगला हम आपको सिखाते हैं यस ए यस, यस ए यस सर्वांग समता। बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है बच्चे बात, ये सब इंपॉर्टेंट चल रहा है। जब हम सब लिखा है सर्वांग समता के कसौटियां के नियम लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पहले ए क्या, यस क्या आता है, ए क्या आता है, यस क्या आता है, हम आपको सिखा दें। यस मतलब बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं साइड, क्या बोलते हैं, अंग्रेजी याद कर लीजिएगा, साइड। हिंदी में बोलते हैं भुजा। फिर ए बच्चा, ए को बोलते हैं एंगल। एंगल मतलब क्या था, कोण। मतलब इसको बोलेंगे साइड एंगल, क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड। क्या पढ़ेंगे, साइड, हमारे साथ बोलिए, साइड एंगल साइड। क्लियर हो गई बातें। ठीक है, अब यहाँ देखिए यस ए यस सर्वांग समता के नियम, ये हमेशा कहाँ लगेंगे, दो त्रिभुज रहेंगे तभी लगेंगे। कितने त्रिभुज में, दो त्रिभुज में। तो वही लिख रहे हैं, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, क्या लिख रहे हैं, मान लीजिए दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, कैसे, यदि दो त्रिभुज, एक लिखेंगे आपको फिर याद करवा दे रहे खुद है। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम होते हैं तो, सर्वांगसम होते हैं तो एक त्रिभुज की, क्या लिखेंगे, एक त्रिभुज की, एक त्रिभुज की कितनी भुजाएं, दो भुजाएं। देखिए साइड है ना, एक त्रिभुज की दो भुजाएं, दो भुजाएं तथा उनके अंतर्गत कोण। देखिए दोनों साइड के बीच में क्या आना चाहिए, एंगल आने चाहिए, तथा उनके अंतर्गत कोण, अंतर्गत कोण क्या होना चाहिए, तथा, भाई एक त्रिभुज की चर्चा हो गई ना, तथा दूसरे त्रिभुज, तथा दूसरे त्रिभुज की, अभी समझाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, कहेंगे हाँ बड़ा मजा आता है। दूसरे त्रिभुज की क्या हो जाएगा, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं, दो भुजाएं तथा उनके अंतर्गत कोण, उनके अंतर्गत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आइए सिखाते हैं ये मामला। हमने क्या बोला, हमने बोला यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके क्या होना चाहिए, एक त्रिभुज की, पहले त्रिभुज, दो त्रिभुज मान लिया अलग अलग है, ठीक है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके अंतर्गत कोण, अंतर्गत मतलब दोनों त्रिभुज के जो दोनों भुजा होगा, दोनों भुजाओं के बीच में कोण आना चाहिए, ये आएगा ही आएगा। तो वही बोला उनके अंतर्गत कोण मतलब अंदर कोण क्या होना चाहिए, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके अंतर्गत कोण के क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। इस त्रिभुज को बोलते हैं, क्या लग जाएगा, साइड एंगल साइड। आइए हम चित्र के माध्यम से सिखाते हैं चीजों को। तो क्या बोलेंगे, चित्र बना लेंगे। मान लिया हम आपको त्रिभुज बना ले, ठीक है, एक त्रिभुज बना लिया आपका, एकदम सेम नाप का ले लीजिए।
ठीक है, बहुत सही बच्चे, इसका नाम हो जाएगा, नाम करेक्ट कर लीजिए, क्या लिखना चाहते हैं, ए लिख लीजिए, ये आपका ए है, ये आपका सी है, तो इस त्रिभुज का नाम भी लिखिए पी क्यू आर। ठीक है, चलिए अब हमको पता होना चाहिए क्या, हमने बोला कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो एक त्रिभुज की, क्या बोला यहाँ देखिए, एक त्रिभुज की कितनी भुजा, दो भुजा। मान लेते हैं कि बच्चों ये वाला इसके बराबर है, ये वाला क्या इसके बराबर है, और ये वाला इसके बराबर है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज के बीच में कोण कौन आएगा, तो कहेंगे कोण बी, ये कोण, ये जो दिख रहा है कोण बी, ये किसके बराबर होगा, कोण क्यू के बराबर होगा। भाई दोनों त्रिभुज के बीच में ये होना चाहिए, आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज कौन लेंगे, पी क्यू आर में। ठीक है, दोनों त्रिभुज में बच्चों क्या मिलेगा, ये आपको दिया रहेगा, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर, तो आपको एक चीज हेरना होगा, तो ए बी बराबर क्या है आपका, पी क्यू। ठीक है, और क्या आपका देखिए, अब क्या होना, साइड हो गया ना, अब दूसरा क्या लिखा जाएगा, एंगल, ये वाला इसके बराबर है, मान लेते हैं ये भी दिया है, ये इसके बराबर दिया है, तो कोण बी बराबर कोण क्यू, सब मान लेना दिया आपको। ठीक है, लिखने का तरीका बता रहे हैं, हम रटवा नहीं रहे हैं। और ये भी मान लीजिए बी सी बराबर क्या दे दिया, क्यू आर। ठीक है, तो देखिए साइड एंगल साइड, आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। हमने बोला था दो त्रिभुजों के अंतर्गत कोण, देखिए दोनों भुजा के अंदर कोण कौन आ रहा है, यही कोण आ रहा है ना बीच में, तो अंतर्गत कोण बनना चाहिए दोनों भुजाओं के बीच में, देखिए बन रहा ना, तो ये अंतर्गत कोण क्या होना चाहिए बच्चों, बराबर होना चाहिए दूसरे त्रिभुज, तो ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, तो यहां से लिख देंगे, अतः किसका नियम है, साइड एंगल साइड, यस ए यस, क्या बोलेंगे, सर्वांग समता के कसौटियां, सर्वांग समता के कसौटी से, क्या लिखेंगे, कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे त्रिभुज जो लिए थे ए बी सी, सर्वांगसम का चिन्ह ये, त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये होता है मामला। अगर मान लीजिए बाई चांस आपको ये चीज न दिया रहे, अगर हम कह दे ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर दे, अगर हम कह दे क्या ए बी बराबर दे दे ए सी, और यहाँ से दे दे पी क्यू बराबर क्यू आर, उसके बीच में कोण कौन आएगा, कहेंगे सर जी ये कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण पी, ये मामला हो जाएगा। तो हाँ ये लागू हो जाएगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। कोई कह रहा सर जी हम अगर ऐसे कर ले, इसको छोड़ दें, ये वाला इसके बराबर है नीचे, मतलब बी सी बराबर क्यू आर है, और ए सी बराबर आपका पी आर है, तो बताइए तो दोनों भुजाओं के बीच में कोण कौन आएगा, तो कहेंगे दोनों भुजाओं के बीच में ये कोण सी बराबर क्या है, कोण आर है, ये मामला होगा। तो यहाँ देखिए बैठ रहा है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, बातें क्लियर हो गई। ठीक है, उसी प्रकार आपका है एक ए एस ए, उसको भी समझा देते हैं 1 मिनट के लिए। ए एस ए, ये भी आपका प्रमेय है 6.1 का। ठीक है, 7.1। आप देखिए ए एस से मतलब क्या होना चाहिए, एक त्रिभुज की, ए मतलब दो, देखिए एंगल साइड एंगल, मतलब दोनों कोणों के बीच में क्या होना चाहिए, एक भुजा होना चाहिए, अंतर्गत भुजा, अंतर्गत मतलब बच्चों बीच में बनना चाहिए। ठीक है, तो दोनों कोणों के बीच में बनना चाहिए, यहाँ दिखा भी रहा है। तो हम कैसे परिभाषा कहेंगे, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यदि एक त्रिभुज की दो कोण है, एक त्रिभुज के दो कोण तथा उनके अंतर्गत, अंतर्गत कौन, भुजा, तथा दूसरे त्रिभुज के दो कोण, तथा दूसरे त्रिभुज के दो कोण तथा उनके अंतर्गत कोण आपस में बराबर है, अतः दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम। ये किसके नियम से हुआ, एंगल साइड एंगल से, यही सारा मामला लिखा जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गया, तो जहां हमको दो कोण एक भुजा मिलेगा, यहाँ लगाते हैं एंगल साइड एंगल। बात क्लियर होगा बच्चों। अब आइए स्टार्ट करते हैं, प्रश्नावली पर चलते हैं 6.1। अब चीजें एक सवाल पर बोले थे ना कि पहले परिचय बताएंगे, फिर हम कहाँ चलेंगे, सवाल पर चलेंगे। ठीक है, अब इसको लिखिए, तुरंत आते हैं सवाल पर, जल्दी से लिखिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न को पढ़िए। चीजें आपको देखिए क्या रहा है, प्रश्नावली 7.1 स्टार्ट कर दिए हैं। कह रहा है एक चतुर्भुज दिया है ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी चतुर्भुज में 4 भुजा रहेंगे। ठीक है, आगे चलिए।
जिसमें दिया है ए सी बराबर क्या दे दिया ए डी। आपको बोले थे ना, ये देखिए सिंगल लाइन के बराबर है, ए सी बराबर क्या दे दिया ए डी। ठीक है, और करा जो ए बी कोड है वो ए बी कोड क्या है, कोड ए का क्या है, समद्विभाजक है। समद्विभाजक, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब बांट दिया गया। तो समान दो भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। जो ए बी कोड है, ए बी रेखा दिख रही है, कोड ए का क्या है, समद्विभाजक। जितना कोड ये होगा तितना कोड ये होगा, आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, तब कह रहा है कि हमको सिद्ध कीजिए, दर्शाइए कि ए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी। ठीक है, और बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जैसे आपको करेंगे। आइए पहला स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, चीजें आपको देखिए स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है। ठीक है, आइए स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। अब हमको पता है कि कोड ए कोड देखिए, कह रहा जो यहाँ देखिए ये वाला लाइन देखिए, कह रहा ए बी कोड है वो ए का क्या है, आपका समद्विभाजक है। समान दो भागों में बट रहा है, हमको एक मान ले, इसको दो, तो कोड एक बराबर क्या आ जाएगा, कोड दो। कहेंगे कोड एक बराबर क्या, कोड दो। यहाँ लिखने का तरीका क्या है, कैसे लिखेंगे चीजें। ठीक है, कैसे हमको पता चलेगा, यही लिखना होगा। आइए, जो सिद्ध करना था, ध्यान सुनिए, बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। जो सिद्ध करना था उसी त्रिभुज को उठा लिया करिए। हमको यही सिद्ध करना है तो इसे उठा लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, यहाँ तथा लिख सकते हैं, और त्रिभुज सर्वांगसम को चिन्ह हटा देंगे, और ए बी डी में, ए बी डी। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज में देखेंगे कौन किसके बराबर है। हमको पता है कि ए सी बराबर क्या आपका ए डी। देखिए सिंगल लाइन के बराबर है। ये एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा होगा, थोड़ा सा अलग अलग फिगर बना के दिखा दे, ये ब्लैक वाला देखिए, एक बच्चों आपको ऊपर फिगर दिख रहा होगा, एक देखिए ब्लू वाला दिख रहा होगा, ब्लू वाला दिख रहा है ना, ये वाला। अब बताइए, हमको पता है कि दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं, दोनों त्रिभुज देखिए क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज देखेंगे क्या क्या मिलेगा बच्चों। ये वाला लाइन हमको पता है, ये वाला इसके बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, लिखेंगे ए सी बराबर ए डी। क्या लिख देंगे, ए सी बराबर, ये आपको दिया है, देखिए आज स्टार्टिंग में दिया ए सी बराबर ए डी आपको दिया है। बोले थे बहुत चीजें दिया रहेंगे, एक चीज आपको करना है। ठीक है, आइए दूसरा देखिए, हमको पता है कि कोड ए क्या है, समद्विभाजक है। कोड क्या है आपका, समद्विभाजक। तो कोड एक बराबर क्या आपका, कोड दो। यहाँ लिखे कोड एक बराबर कोड दो। इस त्रिभुज में एक वाला, इस त्रिभुज में दो, दोनों त्रिभुज भैया ये आपस में क्या है, बराबर। ठीक दिख रहा है ना आपको। अच्छा एक बात बताइए, दोनों त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा, अगर हम त्रिभुज ऐसे बनाए तो ये लाइन देखिए दोनों में जा रहा होगा, ये लाइन, ये देखिए दोनों त्रिभुज में आ रहा होगा। अगर चाहे ऊपर से बनाइए चाहे नीचे से, तो अगर देखिए नीचे से बनाएंगे तो ए बी आएगा, ऊपर से बनाएंगे तो ए बी। तो ए बी क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है। जब दोनों त्रिभुज में कोई चीज आ जाए तो उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। कॉमन वही था जो दोनों में है, तो दोनों में देखिए कौन आ गया, ए बी। तो ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ हो जाएगा। दो आपको दिया रहेगा, एक आपको हेरना होगा, कॉमन ही है, तो लिखेंगे ए बी बराबर ए बी। यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा। क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा। यहाँ ये भी लिखेंगे, दिया है, हो गया काम। देखिए अब किसके नियम से हुआ, देखिए साइड, पहले वाले त्रिभुज देखिए साइड एंगल साइड, दूसरे वाले त्रिभुज देखिए, देखिए ये वाला साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड या साइड एंगल साइड, किधर भी, अब इधर भी देख लीजिए साइड एंगल साइड। हमने ये बातें आपको सिखा दिया। हमने जब आपको ये बातें सिखाया, ये पहला पॉइंट, दूसरा हमने सिखाया, तीसरा पॉइंट सिखाया। ठीक है, तो हमने क्या सीखे हुई ना, तो क्या लगाएंगे, साइड एंगल साइड। देखिए दो नियम बताए थे, तो दोनों में से कौन लगेगा, एक आपको बताए थे यस ए, मतलब दो साइड मिलना चाहिए, एक कोण, तो वही मिल रहा है। देखिए साइड एंगल साइड, दोनों भुजाओं के अंदर क्या अंतरित कोण नहीं, ये वाला भुजा ये वाला भुजा, देखिए बीच में कोण आ गया। इस त्रिभुज देखिए ये वाला भुजा, इस भुजा के बीच में कौन आया, कोण दो आया, तो वही बोलेंगे अतः क्या लिखेंगे, यस ए यस। किसका नियम, सर्वांग समता के कसौटी के नियम से। ये सब कसौटी है बच्चों, इनका नाम है कसौटी के नियम से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज कौन कौन लिए थे, त्रिभुज हो जाएगा आपका कौन कौन है, त्रिभुज ए बी सी,
यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज, थोड़ा सा ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज, किसको हो जाएगा बच्चों, ए बी डी, मतलब दोनों आपस में क्या है, सब बराबर। अगर ये चीज हमारे फॉलो कर दिए, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ए बी डी आपस में क्या है, बराबर। ठीक है, अब आइए हमने इतना चीज सीख लिया, अब और क्या सिखाते हैं। अब ये कह रहा था दूसरा पार्ट, इसका कौन सा पार्ट, दूसरा पार्ट कह रहा है कि बीसी और बीडी के बारे में क्या कर सकते हैं, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं या बराबर नहीं है। तो चलिए देखते हैं, तो जो चीज हमको सर्वांगसम दिया उसी में देख लीजिए, क्या आपने सर्वांगसम उठाया, त्रिभुज ए बी सी, तो वहां देखिए बीसी और बीडी क्या मिल रहे हैं। देखिए अगर यहाँ से ए छोड़ दीजिए, तो अगर यहाँ से बीसी मिल रहा है, इधर से भी से ए छोड़ेंगे तो बीडी मिल रहा है, नहीं दोनों, तो यदि दोनों मिल जाए, यदि आगे पीछे हो गया तो सर्वांगसम नहीं, बराबर नहीं है। तो यहाँ बीसी बराबर बीडी मिल गया ना, तो यहाँ लिखेंगे सीपी सीटी द्वारा लिखेंगे, अतः बीसी बराबर क्या आ जाएगा, बीडी आपस में कहेंगे बराबर। अगर हमको कहा था एसी बराबर एडी सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 22 सीपी सीटी द्वारा, लिखेंगे सीपी सीटी द्वारा। इसका फुल फॉर्म बता दिए थे, जो इतना लिखे, क्या बताए थे, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम आपने करा दिया, तो उनके संगत भाग मतलब संगत भुजाएं और संगत कोण क्या आते हैं, आपस में बराबर। ये मामला हमने आपको क्या कर दिया, सिखाया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब बाकी के जो सवाल होंगे ये नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। हाँ, चीजें अपने दोस्तों में क्या करिए, शेयर करिए, उनको बताइए हमारे चैनल के माध्यम से त्रिभुज चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, रेखा और कोण पढ़ाए। आप देखिए पिछला वीडियो, आपको चीजें समझ आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में जितने सारे क्वेश्चन रहेंगे सभी को कंप्लीट कर लिया जाएगा, एक एक वर्ड बताकर, ऐसा नहीं उड़ाकर चीजें आपको बता दें जिससे आपको दिक्कत हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। आज के लिए इतना बच्चों, बाय, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।